हे गाइस, हाउ आर यू? दिस साइड अश्विन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपके घर पे भी सब लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो होने वाली है डिसिप्लिन को लेके। तो देखो, मुझे काफ़ी दिन हो गए कुछ ही नोटिस करते हुए, और आपको पता ही है मैं आपसे झूठ नहीं बोलता, ठीक है? क्योंकि देखा जाए तो हम सारे एक फैमिली की तरह ही हैं, और मैं आपसे कभी कोई चीज़ झूठ नहीं बोलता। जो जैसी होती है मैं आपको वो चीज़ हमेशा वैसे ही बताता हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? और मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर लें आप, ठीक है? बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक आज मैं इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वरना टेलीग्राम भी मेरा सेम ही है, दास सोनी सैनी, ठीक है? आप मेरे को वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी अभी मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया नहीं है एक्चुअल में, जब वो बन जाएगा तो उसका लिंक भी आपको मिल ही जाएगा। पर अभी के लिए फ़िलहाल आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, ठीक है? क्योंकि जब मैं टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर लूँगा तो मैं उसका नाम भी वहीं पे डाल दूँगा, और ताकि हम लोग वहाँ पे बात कर सकें, ठीक है? तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो आज का मुद्दा है डिसिप्लिन को लेके, और जैसा कि मैं आपसे कुछ झूठ नहीं बोलूँगा, तो मैं आपसे फैक्ट और रॉ बातें करने वाला हूँ पूरी। मैं चाहता हूँ कि हम एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करें जिस कम्युनिटी में समझदार लोग हों। देखो, इंस्टाग्राम पे क्या है तुम्हें पता ही है, लोगों को चाहिए 5 सेकंड 10 सेकंड का मज़ा। इंस्टाग्राम रील से कोई बंदा कुछ नहीं सीखता, वो लग रहा होता है मैं सीख रहा हूँ, कुछ नहीं सीखता। हाँ, स्टोरियाँ याद कर लेंगे, स्टोरियाँ सीख लेंगे, पर कुछ अच्छा कोई नहीं सीखता। बस कोशिश चल रही है कि मैं सीख रहा हूँ, कुछ नहीं सीख रहा होता कोई भी, ठीक है? आप खुश होकर देखो, 30 सेकंड या 1 मिनट की रील को देख के अगर कोई सब कुछ सीख जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? कुछ नहीं हो रहा है, लोग अपने दिमाग को डंप बना रहे हैं और लोग बनाते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? लेकिन जो लोग ये आधे घंटे 1 घंटे की जो लोग खाली सिर्फ ऑडियो सुन लेते हैं, मतलब समझ रहे हो कि जिस बंदे में इतना पैसेंस है कि ईयरफोन्स लगाए और जैसे वो बंदा मेरी ऑडियो को सिर्फ सुन रहा है, ठीक है? बंदा रात को सोने जा रहा है, बंदे ने मेरी वीडियो प्ले की, फ़ोन साइड में रख दिया, बंदा जस्ट मेरी ऑडियो को सिर्फ सुन रहा है। बंदा अपने ऑफिस में बैठा है, बंदे ने ईयरफोन्स लगाए, मेरी ऑडियो प्ले की, और बंदा सुन रहा है, बंदा साथ में उसी के नोट्स बना रहा है। मैं बोलता हूँ अशॉर्ट में भी अगर उस बंदे का कुछ नहीं हुआ ना, वो बंदा भाग्य लाइफ में चीज़ें फाड़ देगा। अब इसका क्रेडिट मैं खुद को नहीं दे रहा हूँ कि वो बंदा मेरी वीडियो सुन रहा है, नहीं ब्रो। इसलिए नहीं कि वो मेरी ऑडियो सुन रहा है, इसलिए कि वो बंदा 1 घंटे एक जगह बैठ के किसी भी चीज़ में फोकस लगा सकता है। वो फोकस के मामले में किंग। उसका फोकस फाड़ 1 नंबर, ठीक है? वो उस बंदे में पैसेंस है, उस बंदे में सब्र है। अब आप खुश होकर देखो, 1 घंटे एक बंदा एक चीज़ को सुनते हुए नोट्स बना सकता है, उस चीज़ को वॉक करते करते सुन सकता है, उस चीज़ को सोने से पहले, उस चीज़ को सोते सोते सुन सकता है, ठीक है? सोने से पहले कुछ अच्छा सुन लेता हूँ। ऐसे मैं उस बंदे को मच बेटर मानता हूँ एक इंस्टाग्राम की रील देखने वाले बंदे के मुकाबले, क्योंकि इंस्टाग्राम पे रील देखने वाले को ये नहीं पता होता कि 10 रील देखने के बाद कि पहली रील हमने कौन सी देखी थी। उसको 10वीं तो दिख रही होगी, लेकिन उसको पहली छोड़ो, उसको 5वीं रील भी याद नहीं होती। जबकि एक बंदा जो 1 घंटे कंटिन्यू किसी को सुन रहा है ना, मैं उसकी सीरियसली दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। चाहे आप एक लड़का हो, चाहे आप एक लड़की हो, मेरी तरफ से आपको बहुत सारा प्यार, और सीरियसली आई एम बिग फैन ऑफ यू कि आप इस चीज़ को कंटिन्यू सुन लेते हो। अगली थोड़ा टाइम बाद हम वीडियो अपलोड करेंगे, वो होगी गर्ल्स की इन्वेंशन को लेके कि लड़कियाँ इन्वेंशन कैसे करें। लेकिन दिक्कत ये होती है कि मुझे पता ही नहीं कि मेरी ऑडियंस में लड़कियां हैं या नहीं है, क्योंकि ना मैंने कभी किसी का कमेंट देखा है। हाँ, एक लड़की ने एक बार मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, मेरे को उसका नाम याद नहीं है मेरे को, ठीक है? तो उसने मेरे को वीडियो को लेके मेरे को मैसेज किया था, तो वो थोड़ा मेरे को याद है। बाकी सीरियसली शी इज़ नाइस गर्ल। पर्सनली तो मैं किसी को जानता नहीं हूँ, पर मैसेज आया था तो वो चीज़ मेरे को याद आ गई। तो फिर भी हम एक वीडियो जरूर अपलोड करूँगा मैं आने वाले टाइम के अंदर कि लड़कियों की आईसी कैसे की जाए, मतलब लड़कियों की आईसी कैसे की जाए, तो क्या बात होगी कि मतलब गर्ल्स आईसी कैसे करें। इस चीज़ पे एक वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तो जैसा कि आपको पता ही है, मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती हैं, तो कुछ लोग अक्सर आते हैं, वो 1 से 5 मिनट सोचते हैं इसमें कुछ मिल जाएगा। नहीं ब्रो, अगर आपको 1 से 5 या 10 मिनट की वीडियो देखनी है तो आप जाओ, आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छी वीडियो मिल जाएंगी जो एडिटेड होंगी, जिनमें बहुत अच्छा एनिमेशन होगा, मतलब आपको देखने में भी स्वाद आ जाएगा, लेकिन सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। आप जाके रील्स देख सकते हो, लेकिन वहाँ पे भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। स्टार्ट करते हैं हम डिसिप्लिन। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती आज तक, एक बंदा जिसने भाग्य लाइफ में जॉब की होती है, वो 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक एक बॉस के अंडर में काम करता है।
मुझे ये समझ में नहीं आता, जब वो बंदा अशोर्ट में आता है तब वो ये चीज़ें भूल क्यों जाता है कि उसने कभी किसी के अंडर में काम किया था। जितने भी लोग जॉब करके इस बिजनेस में आते हैं ना, मैं उन सबको हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आपके अंदर एक स्किल्स है, डिसिप्लिन कैसे रहते हैं, टाइम के पंचुअल कैसे रहते हैं, ये चीज़ आपको आती है, इसलिए आप वो जॉब कर पाए। डिसिप्लिन रहना, क्योंकि आपको पता था कि मुझे ये काम करके देना ही है। बाकी जितने भी लीडर्स इस बात को सुन रहे हैं ना, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। लोगों को काम बताने की जगह क्या करना है, उनको काम देने शुरू कर दो, क्योंकि लोगों को आदत पड़ी हुई है जॉब वाली। लोग चाहते हैं कि उनको बस काम दिया जाए, तो आप उनको काम दो। धीरे धीरे क्या होगा, आप उनको काम दोगे वो उस काम को करेंगे, धीरे धीरे और काम दोगे उस काम को और करेंगे। ऐसा करते 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 एक दिन क्या होगा कि वो लोग खुद का खुद सेल्फ ग्रोथ अपने आप कर जाएंगे, और उसके बाद आपको उन्हें काम नहीं देना पड़ेगा। मेरी बातों को पॉजिटिव में लिया करो, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको नेगेटिव मत लेना। क्योंकि जैसे एक बच्चा होता है, पहले आपको उसको चीज़ सिखानी पड़ेगी, उससे करवानी पड़ेगी, फिर धीरे क्या होता है, बच्चा खुद करने लग जाता है। अब देखो, दो चीज़ होती हैं, एक होता है बाइक सिखाना, ठीक है, एक होता है साथ बैठ के बाइक चलवाना। अब तुम कहोगे दोनों तो एक ही होते हैं, जी नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं। समझाता हूँ कैसे। आप बाइक के पास खड़ा करके अपने बेटे को सिखाओ कि देख बाइक ऐसे चलेगी, ये गियर होता है, ये रेस होती है, ये ब्रेक होता है, ये लहसुन होता है, पुदीना होता है। ये हो गया सिखाना। बेटा आपका ड्राइव कर रहा है, आप पीछे बैठे हो, आप उसे चलवा रहे हो, उसको बोलते हैं चलवाना। समझ रहे हो, सिखाने में और चलवाने में फ़र्क होता है। मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ ना मैं, कि हेल्प करने में और एडवाइस देने में फ़र्क होता है। क्योंकि हेल्प करने में लगती है मेहनत, ठीक है, मतलब साथ देने में लगती है मेहनत, और एडवाइस करने में क्या लगता है, एक वाइट पेपर और एक फोकल पेन, और उससे कुछ नहीं होता दोस्त, उससे कुछ नहीं होता। समझ में आई। तो उनसे ना वो चीज़ करवाओ, उनको बोलो कि अब तुम्हें गियर डालना है, अब उसको बोलो कि तुम रेस थोड़ी कम करो, अब तुम क्लिच छोड़ो, अब तुम ब्रेक दबाओ, उनको चीज़ सिखाओ, उनको चीज़ सिखाओ। समझ रहे हो ना, सॉरी फिर भाई बोल रहा हूँ यार, सिखाओ, वही आदत पड़ी हुई है। जो मैं सिखाने की बोल रहा हूँ तुम उसको वो सिखाओ, जो तुम्हारे सीनियर्स बोलते हो छोड़ दो, कि उसके साथ लग के कराओ। उसको बताओ कि तुझे आज ये सारे काम करने हैं, तुझे ये सारे काम करने हैं, उससे करवाओ, उसे बताओ मत, करवाओ, उसको काम दो। धीरे धीरे क्या होगा, वो बच्चा, इस बिजनेस के अंदर बच्चा है वो, धीरे धीरे क्या होगा, वो जब ग्रो करेगा तो अपने आप समझ जाएगा मुझे कैसे करना है। जैसे माँ शुरू में, अगर माँ तुम्हें बोल दे ये धागा डाल ले, ऐसे ये कर ले, वो कर ले, नहीं होगा। लेकिन जब माँ बटन लगाना सिखाएगी ना तुम्हें, तब तुम उस चीज़ को सीखोगे। सिखाएगा कैसे, माँ ने तुम्हारे सामने करके दिखाया, और फिर माँ ने तुमसे करवाया। करवाना जरूरी है। लोग क्या करते, लोग सिर्फ सिखा के छोड़ देते हैं। अरे भाई, अगर सिखा के ही सब कुछ कर लेंगे तुम्हारी टीम वाले, तो फिर तो यूट्यूब, इंस्टा और सोशल मीडिया सब, और या फिर तुम्हारा क्रोम, वो तो भरा पड़ा है ना इन्फॉर्मेशन से, वो वहाँ से देख देख के कर लेंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उनसे ना वो काम करवाओ, उनको काम दो करने के लिए। समझ रहे हो। तो बैक टू द पॉइंट। यार मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती यार भाई, यार आपको कैसे समझ में नहीं आ रहा है यार, यहाँ पे कोई बॉस नहीं है यार, बहन जो कोई बॉस नहीं यहाँ पे। ये बात तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रही यार। तुम तुम्हारे बॉस खुद हो यार, खुद हो तुम तुम्हारे बॉस। तुम बोलते हो हम 10th पास हैं, तुम बोलते हो हम 5 पास है, तुम बोलते हो हम 12 पास है, तुम बोलते हो हम बी हैं, तुम बोलते हो हम बीटेक है, तुम कुछ भी हो। तुम जितने पढ़े लिखे हो ना, अगर तुम उतनी भी काबिलियत इस बिजनेस में लगा दोगे तब भी तुम कामयाब हो जाओगे। एक 10th पास बंदा एक 10th पास टाइप कम्युनिटी को बहुत तगड़े तरीके से ट्रिगर कर सकता है। एक बीटेक बंदा एक बीटेक टाइप की कम्युनिटी को बहुत से ट्रिगर कर सकता है। यार आप समझते क्यों नहीं हो। जैसे क्या होता है, मान लो आप एक कास्ट से बिलोंग करते हो, आप चाहो तो आप उस कास्ट के 1000 लोगों को इनवाइट कर सकते हो, क्योंकि कास्ट के नाम पे लोग वरना दंगे कर देते हैं भाई। लोग कास्ट का यूज कर करके लोग देश के पीएम सीएम लोग पता नहीं क्या क्या बन गए। तुमसे एक एस नहीं बना जा रहा कि यार क्या फालतू बातें हैं दोस्त, ये तो कोई मजे वाली बात नहीं है ना भाई। तो तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता यार, यहाँ पे कोई बॉस नहीं है और यहाँ पे फुल फ्रीडम है। दिक्कत पता है क्या है, अशोर्ट की 2 ही सबसे बड़ी बीमारियां जिनके कारण अशोर्ट आगे नहीं बढ़ पा रही है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग काम करते हैं ना, उनको नो बॉस की आदत पड़ी हुई है, और जब ऊपर कोई डंडा देने वाला नहीं होता ना, तब बंदा काम नहीं करता। दिक्कत ही है, दिक्कत ही है। समझो मैं कहना चाह रहा हूँ तुम्हें, थोड़ा सा स्मार्ट बनो यार। समझो ये आपका खुद का बिजनेस है, पेपर पेन लो, बैठ के अपने गोल सेट करो, मुझे काम करना है, नहीं करना है, ठीक है। 1 मिनट रुकना, जा रहे हो क्या? ओके बाय। हाँ जी, तो बैक टू द पॉइंट।
तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि बैठ के ना खुद के एक बार गोल सेट करो कि मुझे क्या करना है, मुझे कब तक करना है, मुझे चीज़ें करनी कैसे हैं। अगर चीज़ें ऐसे करी जाएंगी तो फिर कोई मज़े वाली बात उसमें रहेगी नहीं, फिर तो क्या ही फ़ायदा। बैठ के प्लान करो यार, डिसिप्लिन रहो यार। कुछ नहीं करना यार, आप खुद के बॉस खुद हो, पहली बात तो ये दिमाग में डाल लो। और प्लीज़ यार खुद के साथ थोड़े हार्ड हो जाओ यार, खुद के साथ सॉफ्ट मत रहो, खुद को इतना प्यार मत करो यार, खुद को इतना प्यार मत करो। अगर आप एक मर्द हो ना, और अगर आपको इस चीज़ की ज़्यादा परवाह रहती है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं आराम कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं गोरा काला तो नहीं हो गया, मेरे बाल ये तो नहीं हो गए वो तो नहीं हो गए, तो मुबारक हो भाई। एक काम करो फिर औरतों में बैठना शुरू कर दो। मैं कितनी बार समझाऊँ तुम्हें, 100 में से कोई एक लड़की होती है जो चाहती है कि मैं खुद की मेहनत से पैसा कमाऊं, और जो कमा रही है 100 में से एक लड़की होती है। वो लड़की पढ़ाई भी करेगी, वो लड़की जॉब भी कर लेगी, ठीक है, वो लड़की काम भी कर लेगी, वो लड़की सारी चीज़ कर लेती है। ऐसी कुछ लड़कियाँ होती है, समझ रहे हो, ऐसी कुछ ही लड़कियाँ होती है सारे काम कर लेती है, वरना सब ये सोचते हैं कि कोई नहीं शादी तो हो ही जाएगी। शॉर्ट में जो भी लड़की काम करती है ना, मैं उसकी रिस्पेक्ट पता है क्यों करता हूँ। शॉर्ट में काम करने वाली या कोई भी जॉब करने वाली, मैं उनकी रिस्पेक्ट पता है क्यों करता हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो यार, कहीं ना कहीं तो लड़कियाँ कुछ लाइफ में कुछ करना चाह रही है ना। अच्छी बात है कि उनको ना उस चीज़ का ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप एक चीज़ सोच के देखो कि वो लाइफ में कुछ करना तो चाह रहे कम से कम, ठीक है, जबकि लोग तो वो चीज़ चाह भी नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ ना, यही चीज़ एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाती है, कि जहाँ बाकी सब लड़कियाँ ये सोच रही होती हैं कि कुछ नहीं, हमारा तो हो ही जाएगी, शादी तो हो ही जाएगी, पति कमा लेगा, हम क्यों काम करें, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो खुद कुछ करना चाह रही हैं। तो इससे बड़ी बात उनके लिए क्या हो सकती है। तो एक चीज़ समझो कि प्लीज़ यार अपने साथ ना थोड़े हार्ड रहो, चाहे आप एक लड़की हो चाहे आप एक लड़का हो, अपने साथ थोड़े से हार्ड रहो कि जो करना है मतलब करना है, चीज़ों को पूरा करो एट एनी कॉस्ट। आप खुद के बॉस खुद हो, कल को कोई आपसे जवाब नहीं मांगेगा। लोग थोड़े दिन जवाब मांगे सब भूल जाएंगे, लेकिन आपने काम किया या नहीं किया, ये चीज़ लाइफ लॉन्ग ये मेमोरी आपके साथ रहेगी, यार उस टाइम मैंने काम नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आता यार, एक जॉब वाला आपको 8 से 6 आपसे काम करवा लेता है, महीने के 25 से 26 दिन आप लोग वहाँ पे काम कर रहे हो, तो साल के 365 दिन वहाँ पे काम करो। तो यहाँ कोई आपको काम के लिए बोल दे, आपको बुरा लग जाता है, मुझे शिंदे ने ये बोल दिया, मुझे शिंदे ने वो बोल दिया। यही तो आपकी दिक्कतें हैं। तुम खुद के दुश्मन तुम खुद बने पड़े हो। शॉर्ट में किसी में दम नहीं है कि कोई किसी को एस बनने से रोक दे। आप खुद के दुश्मन खुद बन चुके हो, खुद के दुश्मन खुद बन चुके हो। ऐसा नहीं है मैं सच्चा हूँ, मैं भी तो दुल्हन हूँ भाई, मैंने भी सारे कर्म कांड करके बैठा हूँ मैं भी। इसलिए आपको चीज़ बता रहा हूँ, वो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ज़्यादा पता है, बस फ़र्क इतना है कि मैंने आपसे ज़्यादा गलतियाँ की हैं। तो थोड़े से बड़े हो जाओ, थोड़े से समझदार हो जाओ यार, डिसिप्लिन रहो यार, डिसिप्लिन रहो, डिसिप्लिन रहो अपने साथ, अपने आप से काम करवाओ यार, ज़रूरी है काम करवाना। मैं भी कई बार झूठ बोलता हूँ, मैं भी कई बार अपने अपनों से बोल देता हूँ कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, हाँ मेरा काम नहीं चल रहा। कई बार मैं भी झूठ बोल देता हूँ यार, मैं भी इंसान हूँ यार, नहीं अच्छा लगता सच बोलना, कि अगर मैं सच बोलूँगा तो पहली बात तो मेरी बेइज्जती होगी, फिर मुझे भी बुरा लगेगा, अगला मुझे 2 बातें कहेगा। होता है यार, हम झूठ बोल देते हैं, हम इंसान हैं, बोल देते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि यार कम से कम मिनिमम काम तो करो यार। चलो 100 नहीं हो पा रहा, 30% तो करो कम से कम कल को बिजनेस छोड़ोगे ये तो रहेगा भाई मैंने काम किया था। मैं हमेशा बोलता हूँ एक डेडलाइन सेट कर लो, पहला काम कि मैं इस दिन के बाद मैं बिजनेस को छोड़ दूंगा अगर मेरा काम नहीं चला तो। दूसरा काम ये डिसाइड करो कि इस दिन तक मुझे कौन कौन से काम रोज़ करने हैं, क्या क्या काम मुझे रोज़ करना है, मिनिमम उतना काम रोज़ करो। चलो वो नहीं हो पा रहा, थोड़ा बहुत कम ही कर लो, पर कुछ तो करो कम से कम। तुमसे कोई जवाब नहीं मांगेगा आने वाले टाइम में, कोई नहीं पूछता कि आप क्या काम करते हो, सभी पूछते हैं कि आप कितना कमाते हो। अगर तुम अपने परिवार की उसको नीड्स को फुलफिल कर रहे हो, अगर तुम अपनी वाइफ की नीड्स को फुलफिल कर रहे हो, बच्चों की नीड्स को फुलफिल कर रहे हो, तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि तुम क्या काम कर रहे हो। जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, तब तक कोई नहीं पूछता ये पैसा 1 नंबर का है, ये पैसा 2 नंबर का है। हाँ जब कोई प्रॉब्लम आएगी तब सब पूछते हैं ये पैसा 1 नंबर का है 2 नंबर का है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, वरना कोई नहीं पूछता। मैं हमेशा बोलता हूँ ड्रग से कमाए हुए पैसों की अगर रोज़ में भी आप अपने परिवार के साथ बैठोगे तो कभी नहीं पूछेंगे ये पैसे गाड़ी कहाँ से आई। हाँ जब तक उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, वरना भाई जो बंदा ज़्यादा पैसा कमा रहा है उसको हर एक बंदे को लोग बिजनेसमैन ही समझते हैं। समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। तो थोड़ा सा मैच्योर बन जाओ और भाई मिनिमम काम करो कम से कम।
खुद के बॉस खुद बनो यार, तुमसे कोई नहीं करवाएगा। ये इस बहम में मत रहो कि कल को तुम भी नहीं छोड़ दोगे तो किसी का सुहाग उजड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, तुम जाओगे कोई और आएगा। आज जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे पहले कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। कोई किसी के भरोसे नहीं बैठता, याद रखना इस चीज़ को। दुनिया मतलबी थी, दुनिया मतलबी है, दुनिया मतलबी रहेगी। मैं अक्सर बोलता हूँ, एक 32 आता है बंदे को 40 बनाने, एक 40 आता है बंदे को 60 बनाने, एक 60 आता है बंदे को एज बनाने। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, किसी को किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया सिर्फ अपने लिए सोचती है। आपके कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके बारे में अच्छा सोचते होंगे, हर बंदा आपके बारे में अच्छा भी नहीं सोच सकता। और अगर आप इसलिए काम करते हो कि लोग आपको वैलिडेशन दे कि ब्रो यू आर रॉक, आप अच्छा काम कर रही हो, कि लोग आपको बोलें कि बेब्स तुम तो बहुत अच्छा काम कर रही हो, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो लोगों से वैलिडेशन लेना, ये लोगों से अच्छी अच्छी बातें सुनना, ये ना इंस्टाग्राम वो जो इन्फ्लुएंसर नहीं होते, ये उनके जैसा है। उनको बड़ा मज़ा आता है, उनको टीएफ सुनने में बड़ा मज़ा आता है, उनको तारीफ सुनने में बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, आप एक लेजेंड हो यार, आप पे ये अच्छी नहीं लगती। आपको खुद की तारीफ खुद करनी पड़ेगी। अगर आपको लगे कि मैं इतना काम कर रहा हूँ तो आप बोलोगे हाँ मैं तारीफ का हकदार हूँ, नहीं लग रहा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 1000 लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं ना आपके झूठ को सुन के, लेकिन अगर आप किस चीज़ पे काम नहीं कर रहे हो तो चीज़ लास्ट में बुलशिट है। मैं हमेशा बोलता हूँ, ना माँ बाप को, ना बीवी बच्चों को, ना भाइयों को, ना रिश्तेदारों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एट द एंड आपके साथ आप खुद खड़े होंगे। आपको खुद को जवाब देना पड़ेगा कि आपने अपने लिए क्या किया। आपको खुद को जवाब देना पड़ेगा कि आपने अपने लिए क्या किया। क्या मैंने सही काम किया था या मैंने सही काम नहीं किया था? क्या मैंने एफर्ट किया था या मैंने एफर्ट नहीं किया था? क्या मैंने सच में काम किया था? आपके सवाल आपको खाएंगे, किसी को नहीं खाएंगे। सबको बस इस चीज़ से मतलब होगा कि घर में राशन महीने के महीने आ जाए, बच्चों की फीस भर दी जाए, सारे सुख सुविधा मौज मस्ती सब पूरे हों। उसके अलावा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार आपसे बस इतना चाहती है, आप कुछ भी खरीदोगे उस पर टैक्स तो हम ले ही लेंगे। तुम्हारी क्या, तुम्हारे बाप की औकात नहीं जो आप हमें टैक्स ना दो, वो तो तुम टैक्स ले ही लेगी। सरकार बस आपसे इतना चाहती है कि आप उसको वोट दे दो। स्कूल वाले आपसे चाहते हैं कि आप उनको बच्चों की फीस दे दो। ठीक है, आपकी बीवी आपसे ये चाहते हैं कि आप उसे सुखी परिवार दे दो। आपके माँ बाप ये चाहते हैं कि आप उन्हें अच्छा बुढ़ापा दे दो। आपके दोस्त ये चाहते हैं कि बस आप उन्हें फ्री का खाना पीना दे दो। ठीक है, अगर अच्छे दोस्त नहीं है तो, वरना अच्छे दोस्त क्या चाहते हैं कि आप उनका बुरे टाइम में साथ दो। अच्छे दोस्त ये चाहते हैं कि बुरे टाइम में आप उनका साथ दो। ठीक है, हर बंदा अपना ही सोच रहा है, तो आप अपना क्यों नहीं सोच रहे? तुम तो ये सोच रहे होते हो कि अगर मैं 10,000 का काम करूँगा तो मेरे एज को 4,000 रुपये जाएंगे। सीरियसली क्या चीज़ सोच रहे होते हो यार तुम? दिमाग का गंद बाहर निकालो, दिमाग का गंद बाहर निकालो। अगर मैं किसी की हेल्प करूँगा तो वो मेरी हेल्प नहीं करता है। दिमाग का गंद बाहर निकालो। आप खुद ही कुछ ऐसा नहीं करे कोई आपकी हेल्प करे। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, ग्रेजुएशन तक पहुँचा हूँ मैं भी, लेकिन मेरी माँ अक्सर बोलती है कि दूध वाली गाय की तो लोग लात भी खा लेते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे माँ और मेरे बाप जो कहावतें बोलते हैं ना वो यूनिवर्सल है। जैसे कुछ लोग कहावतें बोलते हैं कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। कौन कहता है? आजकल डिजिटल वॉच चल रही है, आजकल डिजिटल वॉच चल रही है। अगर वो बंद हो जाए तो दिन में सही 2 बार भी कहाँ, वो तो 1 बार भी सही टाइम नहीं बता रही। मैं तुम्हें बता रहा ना, ये कलयुग है, ये कलयुग है। यहाँ पे सब बदलेगा, सब बदलेगा। ये कलयुग है, यहाँ पे सब बदलेगा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ आने वाले टाइम में चीज़ें इतनी गंदी होंगी ना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम खुद बोलोगे यार सीरियसली यार कल्चर सारा डिस्ट्रॉय होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। सारा का सारा कल्चर, समझ रहे हो? सारा कल्चर। लेकिन मेरे माँ बाप जो कहावतें बोलते हैं ना वो यूनिवर्सल हैं कि भाई साहब लोग दूध वाली गाय की लात भी खा लेते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर आप काम के लायक हो, आप काम कर रहे हो, सब आपके 2 बातें सुनेंगे। अगर आप कमाते हो तो आपके बीवी बच्चे भी आपके सुनेंगे। लेकिन अगर आप नहीं कमाते, घर पर रहते हो, आपके बीवी बच्चे आपको गालियाँ देंगे। इतनी सी बात है, कुछ नहीं करना यार। इतना सिंपल सा प्रोसेस है, बस सिंपल, जस्ट सिंपल थिंग्स है, सिर्फ कुछ नहीं करना। पैसा कमाओ। अभी कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर इतने लोगों ने एंट्री नहीं ली अभी। ठीक है, बाकी में इंजीनियर्स बहुत सारे हो गए हैं, एम्प्लॉय बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन कॉमर्स के अंदर अभी इतने लोगों ने एंट्री नहीं ली है। समझ में आ रही है ना?
इतने लोगों ने अभी एंट्री नहीं ली है, तो बढ़िया सा पैसा कमा के इस इंडस्ट्री से बाहर निकलो, ठीक है। बाहर निकल के अपने फिजिकल बिजनेस स्टेब्लिश करो, ठीक है। वो सब हम मिल के करेंगे, टेंशन मत लो तुम, ठीक है। अपने फिजिकल बिजनेस स्टेब्लिश करो, उसके बाद अपना खुद का एक ऐसा इकोसिस्टम बनाओ, अपनी अच्छी ज़मीन लो, लैंड लो, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा घर बसाओ यार, अगर अपनी अच्छी दुनिया बसाओ। आने वाला टाइम बड़ा हराम, बस मैं चाहता नहीं इस वीडियो में मैं गाली दूं, क्योंकि मेरे को अगली वीडियो बनानी है कि गर्ल्स आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा वहाँ पे थोड़ा सिंसियरली थोड़ा बिहेव करूँ, ताकि मैं थोड़ा गाली दे के बात ना कर सकूँ, क्योंकि ये कोई बाहर की लड़कियाँ तो है नहीं जिनको मैं ये गाली वाला दे के बात करूँ। यार शॉर्ट की लड़कियाँ हैं, ये लड़कियाँ काम कर रही हैं सीरियसली, ठीक है। बाकी मैं चाहता हूँ जितने भी आप ये मेरी वीडियो को सुन रहे हो, ये वीडियो आप अपनी टीम की लड़कियों के साथ जरूर शेयर करो, ठीक है। बस उनको बोल देना कि इस वीडियो को देख लेना, और जो अगली वीडियो आएगी उसको देख लेना, भाई किसी को ना देखे, क्योंकि फिर तो आपको पता ही मेरे मुंह से पता नहीं चलता। आज मैं थोड़ा शांत हूँ तो अच्छी बातें कर रहा हूँ, कई दिन गुस्से में होता हूँ तो फिर मेरे मुंह से फूल बरसते हैं, फिर मैं हिंदी में बात करता हूँ, उसी का क्या ही मज़ा। तो मैं बैक टू द पॉइंट, मैं उस चीज़ के ऊपर बात करता रहूँगा कि भाई थोड़ा डिसिप्लिन रहो यार, ठीक है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए पैसा नहीं कमाओगे तो कौन कमाएगा। बी डिसिप्लिन यार, थोड़ा डिसिप्लिन रहो यार। डिसिप्लिन रहने के क्या फ़ायदे हैं, आपको पता चल जाता है ये प्लान वर्क करता है या नहीं करता है, ये काम वर्क करेगा या नहीं करेगा। हिंदी में समझाता हूँ, क्या मैंने जो प्लान बनाया है क्या वो काम का है या नहीं है। काम का है तो कितने प्रतिशत है, काम का नहीं तो कितने प्रतिशत नहीं है। प्रतिशत मतलब कि अगर कंटिन्यू किया जाए तो फ़ायदा होगा नहीं होगा। एग्जांपल कि आपने प्लान बनाया था, उससे आपको रिजल्ट आया 60% पॉजिटिव, इसका मतलब है क्या अप्लाई किया जा सकता है। रिजल्ट आया 50% मतलब अप्लाई किया जा सकता है। रिजल्ट आया 40%, फिर आप पे डिपेंड होगा कि अगर आपकी इच्छा है, आपको वाइब्स आ रही है तो अप्लाई करो, वरना मत करो, ठीक है। काम आपके लायक है नहीं कि भाई मैंने इस काम में, भाई साहब मैंने फाड़ के काम किया, ठीक है, मतलब इस काम में मैंने फाड़ दिया लेकिन फिर भी ये काम नहीं चला, दैट्स मीन दिस इज़ नॉट फॉर मी, दैट्स इट। 3 तरीके होते हैं किसी भी फील्ड में कामयाब होने के, कि आपके पास एक डेडलाइन हो कि मिनिमम सिर्फ मैं 6 महीने काम करके देखता हूँ कि क्या होता है मेरा, मिनिमम मैं 1 साल दूंगा इस फील्ड के अंदर दिल लगा के। और लास्ट होता है कोई डेडलाइन नहीं। कोई डेडलाइन मतलब कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो उसको बोलते हैं डेडलाइन, दैट्स इट। तो यार डिसिप्लिन रहो यार, कहीं पे और जॉब करोगे बॉस डंडा दे के काम करवाएगा, क्या फ़ायदा यार, ठीक है। 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरेटरी है, ठीक है। चाहो तो इन लोगों को इनवाइट कर सकते हो यार। अभी आप बहुत अच्छी स्टेज के ऊपर हो कि अभी आपके दिमाग का दही नहीं हो रखा है, अभी आपका दिमाग बहुत अच्छा है। आई तो गाली थी मुँह में पर मैंने बोली नहीं, ठीक है। तो अभी आपका दिमाग बहुत अच्छा है कि आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप सीधे बिजनेस के अंदर घुसे हो। यार मैं सीरियसली सोचता हूँ कि बहन जो हमारे टाइम पे ये चीज़ें क्यों नहीं थी हमारे पास। मैं सीरियसली सोचता हूँ यार, मैं सोचता हूँ कि उस टाइम पे अगर मैं भी सोचता हूँ ये चीज़ें कि अगर उस टाइम पे अगर लाइक जैसे आज मैंने मेरा यूट्यूब स्टार्ट किया है, जैसे मैं जैसे बोल रहा हूँ सिर्फ, मैं चाहता हूँ बहन तो ऐसे लोग मेरे यूट्यूब के ऊपर हो कि जो मेरी 2-2 घंटे की ऑडियो को बैठ के सुन सके। तुम सोच सकते हो बहन जो उनका दिमाग कितना शार्प होगा, लाइक ए स्नाइपर। जो स्नाइपर चलाते हैं ना उनका दिमाग इतना शार्प होता है, पता है क्यों? उनको अपनी सांसें तक रोकनी पड़ती हैं, हवा देखनी पड़ती है कि हवा किस तरफ जा रही है, क्योंकि पता है ना अगर हवा का डायरेक्शन कुछ और है और अगर तुमने सिर्फ सांस भी ली ना, इतने में ही बुलेट की डायरेक्शन बदल जाती है। एक गन मशीन वाला या फिर एक फौजी क्या सोचता है कि मुझे एक बुलेट एक दुश्मन, मतलब एक गोली से मुझे एक दुश्मन मारना, वो टारगेट लेके चलता है। स्नाइपर का ऐसा नहीं होता कि मुझे सेना में 100 लोग में 100 के 100 मारने हैं, ऐसे जी करा के। स्नाइपर का मोटा मोटा फंडा होता है कि मुझे मारना है मेन बंदे को। वो खेलता है 20-80 वाला गेम कि मैं मारूंगा 20% लोगों को, 80% तो अपने आप भाग जाएंगे, कि मुझे उड़ाना है इस सेना के सबसे बड़े आदमी को, क्योंकि जैसे वो ही मर गया, जब सेना का राजा ही मर गया तो फिर तो सेना तो भाग ही जाएगी ना। स्नाइपर की तरह बिहेव क्या करो, समझ में आया? तो यार खुद से थोड़े बहुत काम कराओ, डिसिप्लिन रहो भाई, कोई नहीं आएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ बचाने के लिए। मैं भी सोचता हूँ यार उस टाइम अगर ये चीज़ हमें पता होती, ये चीज़ हमने की होती, मैं अब कई बार सोचता हूँ यार क्या फैन फॉलोइंग थी उस टाइम पे, ठीक है। अगर उस टाइम पे अगर मेरा यूट्यूब चैनल होता, मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ, मैं फाड़ देता, ठीक है। बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मुझे कोई सेलिब्रिटी नहीं बनना था उस टाइम पे भी, कि हाँ मेरी बातें ना मेरी टीम वालों तक पहुँच पाती, ठीक है। इन चीज़ों के फ़र्क होते हैं दोस्त,
पर क्या करें, देर आए दुरुस्त आए। पर मैं अब भी चाहता हूँ कि मैं ऐसी कम्युनिटी बनाऊँ जो कि 30 सेकंड की रील देख के खुश ना हो मेरे से, जो मेरी 2-2 घंटे के घंटे की मेरी ऑडियो को सिर्फ सुन सके बैठ के। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आने वाले टाइम में मैं वीडियो भी बनाऊँ कि तुम मुझे देख सको कि मैं क्या बोल रहा हूँ और किस इमोशंस के साथ बोल रहा हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि अगर यार देखो 2 घंटे की वीडियो सुनना मतलब मेरे हिसाब से पता कैसा है, वो टाइम नहीं होता था जब सिर्फ हम पढ़ते थे, हमारे पास घर में सिर्फ खेलने के लिए हमारे पास एक डॉग होता था या हमारे भाई बहन होते थे और बस सिर्फ हम उस टाइम पे पढ़ते थे, टीवी होता था, हम लिमिटेड देखते थे, उन्हें तो एक पीसफुल लाइफ, मुझे वैसी वाइब्स आती है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे दिमाग के ना बफड़ ख़त्म करूँ। जब तुम सुबह ऑफिस से ये ताम झाम करके जब तुम वापस आओ ना, जब तुम्हें लगे हमारा प्रॉस्पेक्ट चला गया, हमारे सीनियर ने हमें कुछ बोल दिया, हमारा बिजनेस चल रहा, मैं कैसे करूँ, जब तुम्हें बहन किसी की बात समझ में नहीं आए ना, मैं चाहता हूँ कि तब तुम्हारे लिए मैं खड़ा रहूँ, मैं दासवानी सैनी, कि तुम्हें पता हो गया यार इस एक बंदे को मैसेज ड्रॉप करना है, ये बंदा हमें वो सोल्यूशन देगा जो अंत है, अंत मतलब कि जिसकी कोई काट नहीं, कि हाँ भाई मेन समाधान तो यही है, इसके अलावा फिर बाकी सब चीज़ें, जैसे कहते हैं ना कि बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, सप्लीमेंट्स वगैरह ये चीज़ तो बाद की बात है, पहले एक्सरसाइज, अच्छी एक्सरसाइज करो, अच्छी नींद लो, अच्छी डाइट लो। अगर आपकी नींद, आपकी डाइट, अगर आपकी एक्सरसाइज अच्छी है ना, उसके बाद आते हैं सप्लीमेंट, वो चीज़ें। मैं चाहता हूँ मैं आपके दिमाग की भसड़ ख़त्म करूँ कि आप मुझे टेक्स्ट करो किसी ने ये प्रॉब्लम चल रही है और मैं तुम्हें उसी का सोल्यूशन दूँ। आप चीज़ें में कंटिन्यू रखो यार, ठीक है। बस मैं चाहता हूँ यार आप इसी को ज़्यादा शेयर करो, अपनी टीम वालों बोलो इसी को सब्सक्राइब कर लें, आपके फ़ायदे होंगे, ठीक है। टेंशन मत लो, मेरे से कोई बिगड़ नहीं जाएगा, वो लोग ऑलरेडी वैसे बिगड़े हुए ही हैं, ठीक है। वो जो ज़्यादा शरीफ दिखते हैं ना, वो उनको पता होता है वो बंद कमरे में कैसे होते हैं। मुझे पता मैं कितना अच्छा हूँ, तुम्हें पता तुम कितने अच्छे हो। समझ में आया? जो अच्छा है ना उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, और जो बिगड़ा हुआ है उसको कोई सुधार नहीं सकता। हर बंदा अपने मन से सुधरता है। वो एक फेवरेट लाइन सुनी थी मैंने कहीं पे कि जिसको पटना होता है वो 50 लोगों के बीच में बैठ के भी पट जाती है, जिसको नहीं पटना होता तुम उसके लिए लैम्बोर्गिनी लिया वो तब भी नहीं पटेगी। सेम लड़कों में होता है, दैट्स इट। तो आप देखो क्या चीज़ें करनी है। और लड़कों के लिए तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि राजा बिना रानी के भी राजा ही होता है, तो बिहेव लाइक ए किंग भाई। चाहे इस काम में मेहनत कर लो, चाहे किसी में कर लो, एक बार तो आपको डिसिप्लिन होकर काम करना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा आपके लिए, कोई नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। जो लोग तुम्हें बोलते हैं ना कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, ये वो सिर्फ बातें हैं। हेल्प करने में और साथ लग के काम करने में, हेल्प मतलब बस सिखा देंगे लोग आपको, लेकिन सच में हेल्प क्या होता है कि आपके साथ लग के काम करें, साथ लग के काम करें। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम बस मेरे साथ रहो, ठीक है। तुम वीडियो को सुनो, इसको शेयर करो, तुम सब्सक्राइब करो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि बस तुम मेरे साथ, तुम बस मार्च तक तुम चीज़ें होल्ड कर लो, मज़ा आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा इन चीज़ों को लेके। मैं तुम्हारे, चलो इस वीडियो में गाली नहीं देनी, फिर बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें लगा रहूँगा तुम्हारे पीछे, मैं तुम्हारी चीज़ करवा के छोड़ूंगा, ठीक है। 1 मिनट रुको यार, बात सुनो मेरी। भाई साहब मैं तुम्हें साफ साफ बोल रहा हूँ, काम करो यार, काम करो बस। किसी को दिखाने के लिए मत करो, नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें खुद से गिल्ट नहीं होना चाहिए। तुम्हारी फैमिली, रिश्तेदार, दोस्त, तुम्हारे सीनियर्स वो एक टाइम के लिए बुरा मान जाएंगे, ये तो काम नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हारा खुद को लेके गिल्ट हो गया ना, वो चीज़ बेकार है। क्योंकि कहते हैं ना, खुद से गिरना मृत्यु के समान होती है। खुद से की गई गिरना मृत्यु के समान होती है। बस खुद से गिल्ट मत पैदा होने दो। बाकी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी भी कोई दिक्कत आती है ना, तुम्हें कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वीडियो कैसी लगती है कमेंट कर दो, अच्छा लगेगा मेरे को भाई, तुम्हारे लिए मैंने बोला है। बाकी डिसिप्लिन होकर काम करो भाई, डिसिप्लिन होने के लिए मैं तुम्हें जैसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये चीज़ कभी मत बोलो कि आपका बाप कौन है, दैट्स इट। अगर आपको ये पता ना आपका बाप कौन है तो आप डिसिप्लिन रहोगे। जितने घंटे आपका फादर काम करता है ना, अगर आप उतने घंटे आप काम कर लोगे ना तो भी आप कामयाब हो। सॉरी अगर किसी के फादर नहीं है तो आई अपोलोजाइज, मेरा कोई हर्ट करने का कोई मकसद होता नहीं है कभी भी, पर लोग हर्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर ही बोलना चाहूँगा कि फिर तो आपके लिए तो ये चीज़ और इंस्पिरेशन बन जाती है कि आपको अपने फादर को ये चीज़ शो करनी है कि आप जिसको पैदा करके गए हो ना वो एक चीता है, चीता, ठीक है। और सेम चीज़ मैं लड़कियों के लिए बोलना चाहूँगा यार, अगर आप इस बिजनेस में हो तो कुछ ना कुछ करो, ठीक है। आप बहुत लगे हो कि आपको घर से बाहर रहने का मौका मिल रहा है, वरना ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो बेचारी घर से बाहर रह ही नहीं पाती, सुबह ऑफिस आके उनको शाम को वापस घर पहुंचना ही पड़ता है, ना घर वाले उनके डंडा दे देते हैं, समझे। तो भाई
बस इतनी बातें हैं, ज़्यादा मेरे पास तो होती नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये चीज़ कहीं मत भूलो कि आपके पिता कौन है, ठीक है। नेवर फॉरगेट हु इज़ योर फादर। अगर आपको ये चीज़ याद है आप डिसिप्लिन रहोगे। कोई मोटा मोटा मुद्दा नहीं है, मैं तुम्हें फिर वही चीज़ बोल रहा हूँ। 3 घंटे बैठ के, सिर्फ 3 घंटे, 200 दिन ले दो, सिर्फ 200 दिन। 3 घंटे बैठ के आईसी करनी है 200 दिन। 3 घंटे बैठ के आईसी करनी है 200 दिन। अच्छी बातें या तो आसान होती हैं या फिर सस्ती होती हैं या फिर फ्री होती हैं। और जो चीज़ आसान होती है, सस्ती होती है, फ्री होती है, उसे ह्यूमन नेचर समझता है ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है। और यही ह्यूमन की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, एक मोटे को अगर मैं बोल दूँ कि तुझे 200 दिन तक रोज़ 1 घंटे वॉक करना है, मोटा मेरी बात नहीं मानेगा, क्योंकि मैं फ्री में बोल रहा हूँ। वहीं एक जिम ट्रेनर उसको बोलेगा अगले 6 महीने तुझे 1 घंटे रोज़ जिम में आना है और 20,000 रुपये तेरी फ़ीस है 6 महीने की, तेरा वेट लॉस करवा दूंगा शादी से पहले। मोटा वहाँ पे जाके अपने पिछवाड़े घिसेगा। क्यों? वहाँ पे उसी का पैसा लग रहा है, बस फ़र्क इतना है। जो चीज़ फ्री में मिलती है इंसान उसी कभी कदर नहीं करता, और जो कदर कर लेता है इंसान कुछ भी कर सकता है। सो बी स्मार्ट, बी डिसिप्लिन, बी फियरलेस, बी बिलीवर्स, दैट्स इट। मिलके काम करो, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ। हम चीज़ें बहुत अच्छी करने वाली हैं, बहुत अच्छी चीज़ें करने वाले हैं। बाकी हाँ, तुम लोगों को धीरे धीरे आगे मज़ा आने वाला है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। आगे आगे तुम्हें बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। सीरियसली, मैं तुमसे कोई चीज़ झूठ नहीं बोलूँगा और मैं वो बोलूँगा जो मुझे अच्छा लगता है। अगर सुन सको तो तुम्हारी मर्ज़ी, नहीं सुन सको तो क्या ही कह सकते हैं, मजबूरी आपकी, सुनना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ, मजबूर तो क्या ही है, वैसे मत सुनो तब भी चलेगा, ठीक है। तो डिसिप्लिन रहो। और फिर मैं वही बोलूँगा, जो ज़रूरी है वो करो, जो अच्छा है वो नहीं। समझ में आया? जो ज़रूरी है वो करो, जो अच्छा लगता है वो नहीं। बाकी थैंक यू सो मच। नाम अश्विन है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। बाकी दुआ में याद रखना।